महाराष्ट्र भारत इसीलिए तो नहीं समझ पाया। भारतवासियों का दुर्भाग्य है कि गली मोहल्लों में शर्मा जी और वर्मा जी के बेटे और बेटी भाग रहे हैं और लोग कह रहे हैं रास लीला चल रही है। अरे शर्म करो, लज्जा आनी चाहिए भारतवासियों। जिस महारास को भगवान और भक्त का मिलन बताया गया, आत्मा परमात्मा का मिलन बताया गया, जीवात्मा शिवात्मा का मिलन बताया गया, उसको शर्मा जी और वर्मा जी की ये वासनात्मक लीला को तुमने रास लीला से जोड़ दिया। ये हमारी भाषा है और यही चौक चौराहों पर भाषा चल रही है, न्यूज मीडिया चैनलों पर चल रही है, आपके पेपरों में चल रही है। आप आपस में ही बातचीत करते हैं, अरे वाह को बहुत रास लीला चल रहा है। अरे लज्जा करो, मैं फिर से कहता हूं लज्जा करो भारतवासी। अच्युत भगवान, इन दुनिया में श्री कृष्ण का ही एक नाम अच्युत पड़ा है, अच्युत, जिनको कभी कोई च्युत नहीं कर सका। करोड़ों वासनाओं के बीच में भी जो अच्युत खड़े हैं, उनके लिए तुम गली मोहल्लों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए और कहते हो कि रास लीलाएं चल रही हैं और हम रास लीला की कथा सुनेंगे। तो पहले कृष्ण का जन्म हो, फिर कपट मारी जाए पूतना की तरह, अविद्या का नाश हो, तत्पश्चात ये जितने नाम मैंने लिए ये सब मारे जाएं। ये तुम्हारा बैलगाड़ी वाला सक्तासुर, ये ठाकुर जी फिर तुम्हारे ऊपर कृपा करें, तुम्हारे वासना को खींचें, दया करें। उसके बाद गोवर्धन की लीला हो। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, वर्धन का अर्थ होता है वृद्धि। अभी तक हमारी इंद्रियां छोटी छोटी चीजों में फंसी हुई हैं, कामिनी में, कांचन में, कर्मी में, कलेवर में, यहां में, निंदा में, इतने छोटे छोटे मुंह हैं इन इंद्रियों के। गोवर्धन लीला का सीधा अर्थ यही हुआ कि अब हमारी इंद्रियां इतनी बड़ी हो गई कि उस विराट श्री कृष्ण को भी हम अपने भीतर में ले सकते हैं। इंद्रियों के वर्धन का नाम भी गोवर्धन है। वो गोवर्धन लीला हुई क्या अब तक? बताओ। गिरिराज की लीला हो गई, गिरिराज कह दिया, गोवर्धन कह दिया, परंतु संस्कृत की भाषा में गौ किसे कहते, गौ, वर्धन किसे कहते, ये गोवर्धन लीला कब होगी? बताओ इस बात को। लेकिन सब नियम है गुरुजी, नियम पूरो करनो है आपको। तो आज आपको रास लीला करनो है, सबन में बहुत इच्छा है रास लीला सुनवे को। तो रास लीला सुनवे को ही इच्छा है कि रास लीला मानवे को भी इच्छा है, कि रास लीला को दर्शन करवे को भी इच्छा है। बोलो भारतवासियों, पांडालों में सुन रहे रास लीला तभी तुम्हारे जीवन में घटित हो सकती है जब ठीक ठीक श्री कृष्ण का जन्म तुम्हारे गोकुल में हो जाए। गोकुल इंद्रियों का कुल, यह शरीर, इंद्रियों के समूह के शरीर में जब श्री कृष्ण का अवतरण हो जाए और फिर इन सबों का वध हो जाए, तब रास लीला घटित हो सकती है। गिरिराज की लीला भी भीतर होनी है, गोवर्धन की लीला भी भीतर होनी है। तो हमारी इंद्रियां तो अभी भी उतनी छोटी हैं, क्षुद्र हैं, छोटी छोटी चीजों में लगी हुई हैं, यहां वहां लगी हुई हैं। ये इंद्रियां इतनी विशाल क्यों नहीं बनती कि श्री कृष्ण का डिमांड करें?